नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का जो मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है, आज इसमें हम लोग मुगल वंश देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी के चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है घटनाचक्र की बुक से, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल वंश। जब हम लोग तो सल्तनत काल देख रहे थे, तो उसमें लास्ट में हम लोग पढ़े थे ना, पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उसी में इब्राहिम लोदी पैसा पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। उसी के बाद क्या होता है, भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित होती है। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। तो हम लोग मुगल वंश स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, सॉरी, कुछ मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पे? तो फरगना में, जो कि अब कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर के पिता का नाम तो उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा, जो कि कौन? तैमूर का वंशज था उसका पिता। और माता कौन था? तो माता कुतलुग निगार खानम, है ना, कुतलुग निगार खानम माता। माता जो है चंगेज वंशज वंशज थी, मंगोल की चंगेज वंशज थी, है ना। देखिए, दो आक्रामक आक्रामक तैमूर वंशज और चंगेज वंशज था कौन? तो बाबर, तो है ना। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो है 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है ना। उसके बाद जब शासक बनता है तो उसका कुछ आरंभिक संघर्ष होता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया कौन? बाबर, और क्या असफल रहा। फिर 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, मात्र कितने? 100 दिन के लिए। फिर पुनः समरकंद क्या होता है? आजाद हो जाता है बाबर के। 1501 ईस्वी में पुनः जीता, और बाद में 8 महीने तक के लिए ही जीता। जो फिर 1504 ईस्वी में काबुल, गजनी को जीता कौन? बाबर। फिर 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो पूछेगा बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, पर 1512 ईस्वी में खो बैठा, है ना। 1512 ईस्वी में क्या? फिर खो बैठता है। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद वो भारत की ओर बढ़ता है। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद अकबर, सॉरी, बाबर जो है भारत की ओर बढ़ता है। देखते हैं भारत में उसके आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में भारत की सीमा क्षेत्र का तो बाजोर और भेरा को जीता, है ना। बाजोर और भेरा को जीता कब? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में ही पेशावर तक को जीत लिया था कौन? बाबर। 1520 ईस्वी में बाजोर भेजा से पंजाब के क्या सियालकोट तक, है ना, पंजाब के सियालकोट तक वो जीत चुका होता है। उसके बाद 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया होता है। आप लोग मैप में थ्रू देख सकते हैं उस टाइम के, है ना, यहाँ तक का शासन उसका हो जाता है ना, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यहाँ तक बाबर का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है पूरा, है ना। ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। हम लोग देखेंगे भारत में बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध, है ना। बाबर बाबर का विजय, है ना, बाबर क्या क्या कार्य किया, है ना, वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसी में युद्ध में देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर का युद्ध भारत में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक किसको? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और प्रथम बार क्या होता है? तो तोप खाने का प्रयोग होता है ना। ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इस युद्ध में बाबर ने तुलगामा युद्ध नीति, जो कि उज्बेकों से ग्रसित थी, उसी ग्रहित की थी ना। उज्बेक क्या? तो तुलगना युद्ध पद्धति अपनाता है कौन? तो बाबर का प्रयोग करता है ना। तोपों को सजाने के लिए, है ना, तो तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, और युद्ध लड़ने के लिए तुलगना नीति का प्रयोग करता है ना। तोपों को
तोपों का संचालक, कभी कभी एग्जाम पूछे जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का संचालक कौन था बाबर की तरफ से, तो उस्ताद अली कुली है ना, उस्ताद अली कुली है ना। अब बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस्ताद मुस्तफा है ना, ध्यान रखेंगे। बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित किया है, स्वयं को बादशाह कब घोषित किया, तो 1526 ईस्वी में घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की है ना। युद्ध के पश्चात बाबर ने चांदी के सिक्के बांटा, चांदी के सिक्के बांटा, इसका प्रत्येक काबुल निवासी को है ना, ध्यान रखें, प्रत्येक काबुल निवासी को चांदी के सिक्के बांटा, कौन, बाबर है ना। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई है ना, जनता ने इसे क्या, कलंदर की उपाधि धारण की, इस उदारता के कारण। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने क्या, धनुधारियों को दिया है ना, अपने सैनिकों या धनुधारियों को दिया है ना। तो आप लोग देख लेंगे बाबर का सारा जो कुछ युद्ध लड़ा गया ना, उसका डेट ईस्वी याद रखिए। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए तो 1526 ईस्वी में हुआ है ना। अब हम लोग देखते हैं खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा कौन था, चित्तौड़, चित्तौड़ के राजपूत नरेश कौन थे, राजपूत, राणा सांगा को पराजित किया, किसमें, तो खानवा का युद्ध में। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। देखिए खानवा का युद्ध में जो बाबर ने क्या पहली बार जिहाद का नारा दिया था, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म, जिहाद का मतलब हुआ इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया, कौन, तो बाबर, खानवा के युद्ध में है ना। युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की, तो क्वेश्चन पूछेगा बाबर जो है गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद है ना, बाबर ने गाजी की उपाधि की धारण की। और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला है ना। काफिर कौन होते, तो गैर मुसलमान है ना, की उपाधि धारण की। और खानवा के इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है, राणा सांगा की हार हो जाती है ना। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले, कौन, तो तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। फिर नेक्स्ट युद्ध, अगला युद्ध देखते हैं, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था, कौन, तो चंदेल है ना, चंदेल का युद्ध 1528 में। युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार तो मेदिनी राय को पराजित किया और उसके दो पुत्री है ना, दो पुत्री को अपने पुत्र हुमायूं और कमरान को क्या कर दिया, भेंट के रूप में दिया है ना। इस युद्ध में भी उसने क्या, जिहाद का नारा दिया, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में भी क्या किया था, जिहाद का नारा दिया। और इस युद्ध में मेदिनी राय की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का क्या हो जाता है, कत्ल किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा युद्ध था, तो चंदेरी का युद्ध था, तो 1528 में है ना, ईस्वी याद रखेंगे इसके। उसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध है ना, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महमूद लोदी ने किया था। ये बाबर का अंतिम युद्ध था, है ना, बाबर का कौन था, अंतिम युद्ध था। युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने अपनी अपनी क्या स्थायी रूप से अधिकार हो गया है भारत पर, क्या हो जाता है इस युद्ध के बाद, भारत में बाबर का स्थायी रूप से अधिकार हो जाता है। उसका 15 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर को बाबर की क्या, आगरा में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाबर केवल 4 वर्ष तक ही भारत में शासन कर सका था ना। इसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया है ना, जहाँ इसका मकबरा बना हुआ है ना। ये आराम बाग जो है ना, एक बाग हुआ करता था जो बाबर ही बनाया था, है ना, बगीचा। बाबर के दो पुत्र थे, है ना, सॉरी, बाबर के दो पुस्तक हुए, है ना, तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहता है, तो बाबर की क्या है, ये आत्मकथा है। उसके बाद रिसाद ए क्या है, कुशज, रिसाद ए कुशज क्या होता है, खत ए बाबरी, इसे क्या कहते हैं, खत ए बाबरी। उसके बाद कौन सा पुस्तक है, मुंबईयान नामक पद शैली की शुरुआत की, सॉरी, मुंबईयान, क्वेश्चन पूछेगा मुंबईयान नामक पद शैली की शुरुआत किसने की है, तो
बाबर ने की है। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए कौन? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए। मुंबईयान नामक पद शैली का भी शुरुआत करवाया कौन? तो बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया। किसको? तो काबुल और कंधार को। इससे पहले कुषाण ने ऐसा किया था ना। बाबर बाबर युद्धों में पहली बार तोपखाने और नई युद्ध की नई तुलगमा तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। हम ध्यान रखेंगे पॉइंट, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पहली बार बाबर ने किया था भारत में ना। बाबर ने सड़कों के माप के लिए गज ए बाबरी की शुरुआत कराई थी, है ना। इसके माप के लिए? तो सड़कों के माप के लिए। बाबर ने अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल भारत लाया था। कौन कौन खेल? तो गंजीफा। गंजीफा क्या होता था? ताश खेलने का खेल, है ना, ताश का खेल। और इक्का बाजी। इक्का बाजी क्या था? तो कबूतरों का खेल। इक्का बाजी जो है कबूतरों का खेल बाबर का प्रिय खेल था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर क्या था? तुर्की भाषा का विद्वान था, काफी जानकार था तुर्की भाषा का। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तो बाबरनामा तुजू के बाबरी की रचना की। क्वेश्चन आएगा कभी कभी, बाबरनामा जो किस भाषा में लिखी गई है? बाबर जो लिखे तो तुर्की भाषा में, आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। बागों को लगा, उसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूर ए अफगान, है ना, नूर अफगान कहा जाता है ना। कहाँ पे? आगरा में बना था। परंतु इसे बाद में आराम बाग कहा गया। जब बाबर मर जाता है तो इसका शब्द जो है इसी पे रखा जाता है ना, इसी बाग में, आराम बाग हम लोग देखेंगे पीछे ना। बाबर की आत्मकथा, है ना, बाबरनामा का अनुवाद तुर्की भाषा में, है ना, तुर्की भाषा में था। तो बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में था। तो फ्रांसीसी में, है ना, फ्रांसीसी में, मतलब सॉरी फारसी में इसका अनुवाद कौन कराया था? तो पाइंदा पाइंदा खान और अब्दुल रहीम खान ने तुर्की भाषा में जो बाबरनामा है उसको फारसी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया बाबरनामा को? तो श्रीमती बेबररीज, है ना, बेबरीज ने। बाबर बाबर जो है प्रकृति प्रेमी और भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है। बाबर जो अपनी आत्मकथा पुस्तक है उसमें भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है ना। और वो बाबर क्या था? वो प्राकृतिक प्रेमी भी था। इसकी आत्मकथा में वो और कहता है कि यहाँ नदियाँ और पहाड़ के सिवा कुछ नहीं है। अपनी आत्मकथा में बाबर भारत के बारे में कहता है कि यहाँ नदियाँ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है। बाबर ये बात कहता है अपनी आत्मकथा में भारत के बारे में। बाबर ने बाबर नामा में बाबर ने विजयनगर शासक कृष्णदेवराय को क्या है? समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, है ना। कृष्णदेव राय को भारत का शक्तिशाली शासक बताया बाबरनामा में बाबर ने। ठीक है। बाबर 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 लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी आहार संपत्ति है। सोने चांदी की अपार संपत्ति है। बाबा ने लिखा कि भारतीय जो है मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं ना। ये अपनी पुस्तक में ये बात का जिक्र किया है बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा में कि भारत के लोग जो है मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाबर से मुगल वंश आज हम लोग स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग ने बाबर के बारे में जाना। अब हम लोग बाबर से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।